आदि शक्ति में आपका स्वागत है। कैसे हनुमान जी की सहायता से श्री कृष्ण ने गरुण देव, सुदर्शन चक्र और श्री कृष्ण की पत्नी महारानी सत्यभामा का घमंड तोड़ा। श्री कृष्ण की इस रोचक लीला को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। माना जाता है कि श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से 8 प्रमुख पत्नियां थीं। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, जिन्हें अष्टभार्या भी कहा जाता है। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में महारानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। पास ही गरुण देव और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। बातों बातों में सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जब आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुण देव ने पूछा कि भगवान, दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है क्या? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वो पूछने लगे कि भगवान, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजयी दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? सत्यभामा को ऋषि कश्यप की पत्नी तथा देवताओं की मां अदिति से चिर यौवन होने का वरदान मिला था। सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो गया था। दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगा था और भगवान विष्णु के वाहन गरुण देव को सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। श्री कृष्ण ने गरुण देव से कहा कि हे गरुण, तुम श्री हनुमान के पास जाओ और कहना कि द्वारिका में भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुण देव आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने महारानी सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री राम का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर जाओ और पहरा दो, और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर पाए। वे भी भगवान का आदेश पाकर चक्र के रूप में महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। कुछ देर बाद गरुण देव ने श्री हनुमान के पास पहुंचकर उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। श्री हनुमान ने विनम्रता पूर्वक गरुण देव से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुण देव ने सोचा, पता नहीं ये बुढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, मेरा तो कार्य पूरा हो गया, मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुण देव शीघ्रता से द्वारका की तरफ उड़ चले। लेकिन ये क्या, महल पहुंचकर गरुण देव ने देखा कि श्री हनुमान तो उनसे पहले महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुण देव का सर
शर्म से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तभी श्री हनुमान ने हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रखकर आपसे मिलने आना पड़ा। मुझे क्षमा करें। सुदर्शन चक्र को शर्म आ गई और भगवान मुस्कुराने लगे। अंत में श्री हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे श्री राम हैं। लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब महारानी सत्यभामा के अहंकार टूटने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो कि पल भर में टूटकर चूर-चूर हो गया। गरुण देव, सुदर्शन चक्र और महारानी सत्यभामा तीनों का घमंड टूट चुका था। वे भगवान की लीला को समझ गए थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। इस प्रकार प्रभु ने अद्भुत लीला रची और श्री हनुमान की सहायता से अपने भक्तों का अभिमान तोड़ा। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।